बर्बरिक को यह वरदान था कि उनके पास 3 तीर थी, इसलिए उनको 3 बाणधारी भी बोला जाता है। 3 बाण लेकर के बर्बरिक युद्ध भूमि की तरफ चल रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध की तैयारी बहुत पहले कर चुके थे, क्योंकि भगवान ने बड़े दावे के साथ जब गीता का उपदेश दिया था तो भगवान ने उससे पहले कहा था कि इन सबको मैं मार चुका हूं, तू जीतने का श्रेय प्राप्त कर। तो एक्चुअली वो मार चुके थे सबको, क्योंकि युद्ध भूमि की सारी तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। आप सोचो युद्ध की तैयारी कहां से हो रही है सर। इसी प्रकार जब बर्बरिक आए तो बर्बरिक आए थे 3 बाण लेकर के, वो 3 बाण जिसमें वो सारा महाभारत खत्म कर सकते थे, इतने बलशाली थे वो, वरदान था उनको। तो बर्बरिक से भगवान ने ब्राह्मण रूप में जाकर के रोक दिए और बोले कि कहां जा रहे हो? तो बोले कि मैं युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूं। बड़े बड़े योद्धा आए थे उस युद्ध में हिस्सा लेने। बोला कि किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बोला कि मेरी मां ने कहा है कि जो हारा हुआ होगा, कमजोर होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और भगवान को पता था हारने वाले कौन है, बड़ा गलत हो जाएगा तो इसको तो यहां रोकना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा इतने बड़े धनुर्धारी हो तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये जो पेड़ है इसके सारे पत्ते छेद के बताओ, एक तीर में तो मैं मारूं। बर्बरिक ने बाण चढ़ाया, सारे पत्ते पेड़ के छेदता हुआ बाण आकर के भगवान के पैरों के पास रुक गया, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। पैर के पास आकर के तीर रुक गया। जब तीर रुक गया तो बर्बरिक को लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो बर्बरिक ने कहा कि आप बताइए आप हैं कौन, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसको मेरा तीर छेदने वाला था लेकिन रुक गया आपके चरणों के पास आके, आप हैं कौन? तो भगवान ने अपना रूप दिखाया। बर्बरिक ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि हां बताइए मैं क्या दूं? तो भगवान ने कहा कि मुझे अपनी गर्दन काट के दे दो, इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना है। तो बर्बरिक ने पल भर भी नहीं लगाया था गर्दन काटने में, क्षण भर भी नहीं लगाया, उसने गर्दन काट के दे दी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस गुरु दक्षिणा से, तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ। बोला कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं पूरा। बोला तुम पूरा युद्ध देखोगे, और जो तुम्हारी मां ने तुमसे कहा था ना कि तुम कमजोर के साथी बनना, हारे हुए के साथी बनना, उसका साथ देना, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद इस सृष्टि में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और जो कोई भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा वो झोली भर कर जाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। और आप यकीन मानना सर, रोंगटे खड़े हो गए सर। आप जीवन में कितने भी हारे हुए हों, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब कोई काम ना आए ना, कोई भी काम ना आए, आप बिल्कुल हार जाएं। सिर्फ 3 दिन, मैं सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूं। 3 दिन आप दुनिया में कहीं भी हो, आपके पास खाटू श्याम जी की तस्वीर हो, उनका विग्रह हो ना हो, कोई बात नहीं, आप उनका ध्यान करके 3 दिन जोत लगा करके अपने मन की इच्छा बोल दीजिए उनसे, 4थे दिन इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा दावा है, ये वरदान है भगवान का उनको।